Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are doing very well. Welcome to my channel Informative World. Today we are going to learn about रूफ़े थज्जी की आदि अश्काल। तो बेटा हम पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमने जो रूफ़े थज्जी की आदि अश्काल करनी है उसमें हमने बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, सीन, स्वाद, आइन, गैन, फे, काफ कर चुके हैं। आज हमने जो करना है वो है काफ, काफ, लाम। काफ, काफ, लाम, काफ, काफ, लाम, मीम। ठीक है, तो चलें अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने छोटी अश्काल लिखनी है। काफ की शक्ल जो है वो इस तरह से, जैसे हम आधा काफ लिखते हैं इस तरह से हम बनाएंगे। लिखते हुए आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उसमें ये है कि काफ का ये जो कश है ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसके दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से गैप नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आपस में जुड़ा हो। और ना ही काफ को आपने आधी शक्ल को लिखते हुए काफ को आगे लेकर जाना है, ना ही ये जो इसका सिरा है काफ का जहाँ पे कश लगा है इसको भी लंबाई में छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल्कि आपने इस तरह से जैसे काफ लिखते हैं उस तरह से इसको लिखना है। दोबारा लिखते हैं काफ की छोटी शक्ल और ये इसका कश। काफ की एक और शक्ल है छोटी, वो भी हम लिखना सीखते हैं। जैसे दाल लिख के, इसका आसान तरीका जो है दाल लिख के और आप इसके ऊपर कश लगा दें। ये एक शक्ल जो है ये जब हम काफ को अलिफ से मिलाते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। ठीक है बेटा, दाल लिख के इसके ऊपर कश। इसी तरह सेम गाफ की शक्ल लिखेंगे हम। गाफ लंबाई में, इसके ऊपर 2 कश। कश आपने बराबर लगाने हैं, ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा लगाएं। इस तरह से दाल लिख के ऊपर 2 कश। गाफ, दाल लिख के ऊपर 2 कश। ये दूसरी शक्ल जब हम गाफ को अलिफ से मिलाते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारा जो हर्फ है वो है लाम। लाम को आपने इस तरह से लिखना है। आपने लाम की लंबाई जो है वो छोटी नहीं लिखनी, बे की तरह नहीं बनानी, बल्कि लाम का जो है वो थोड़ा सा लंबा बनाना है। शक्ल इसकी छोटी सी थोड़ी लंबी बनानी है। ठीक है, और ज़्यादा आगे नहीं आना, बल्कि आपने इसको जो है ज़्यादा आगे नहीं आना, बल्कि इसको थोड़ा सा लाइन के पास ला के गोल करके छोड़ देना। ये लाम की छोटी शक्ल है। उसके बाद है मीम। अगला हर्फ है मीम। तो मीम को लिखना शुरू करते हैं। लाइन के पास आपने राउंड बना के और स्लांटिंग लाइन, राउंड बना के और स्लांटिंग लाइन, और इसको लाइन से टच करवा के छोड़ देना आपने, लाइन से उठाना नहीं है। ठीक है बेटा, और आपने मीम की शक्ल जो है वो सीधी नहीं बनानी, बल्कि नीचे को बनानी है, ऊपर को नहीं बनानी। इसकी शक्ल आपने नीचे को बनानी है। ठीक है बेटा, इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, तभी आपकी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो बेहतर होगी और आप बेहतर तरीके से अल्फाज को लिख पाएंगे। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।